ये बात तब की है जब आजम खान और मुलायम सिंह यादव के बीच में दोस्ती तो दूर, एक दूसरे का आमना सामना तक नहीं हुआ था और ना ही दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीति को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, वहीं एएमयू में यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति धीरे धीरे आजम खान की रगों में दौड़ रही थी। आजम खान उस वक्त एलएलएम फाइनल ईयर के छात्र थे और स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्हीं दिनों एएमयू यूनियन में यूनुस खान भी थे, जिनका अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन आजम और यूनुस खान के बीच में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर के एक विवाद हो गया और उसके बाद आजम खान ने जब खुलकर ऐतराज किया तो पठान मिजाज वाले यूनुस खान बुरा मान गए और उन्होंने सबक सिखाने का एक नया मौका तलाशने की शुरुआत कर दी। और इसी दौरान उन्होंने आजम खान को, जो कि आजम खान खुद बताते हैं कि उन्होंने उन्हें देशद्रोह के मामले में जेल भिजवा दी। जेल में जो कुछ भी आजम खान के साथ हुआ उसको बताते हुए आज भी आजम खान सिहर जाते हैं। आजम खान बताते हैं कि जब मैं जेल में था और जेल में रहने के दौरान ही अचानक इमरजेंसी लग गई और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो आज भी मुझे सालता है। दरअसल उस वक्त आजम खान की उम्र 20-21 साल थी। आजम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ देशद्रोह का और इसी आरोप में वो जेल भेज दिए गए। लेकिन जेल में उन्हें उस काल कोठरी में रखा गया जिसमें कभी सुंदर डाकू रहा करता था और यहीं पर उनके 4 दांत टूट गए। जी हाँ, सुंदर डाकू उस काल कोठरी में रहता था और सुंदर डाकू को कुछ दिनों बाद फांसी हो गई थी और इसी काल कोठरी में आजम खान को रखा गया। गिरफ्तारी के बाद आजम खान को अलीगढ़ जेल में इसी कोठरी में रखा गया, जहां पर जमीन के नीचे एक बदबूदार और घुप अंधेरी गुफा थी। ये कोई खौफनाक कोठरी से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें मशहूर डकैत सुंदर डाकू रह चुका था, जिसे बाद में फांसी हुई और इस बात का डर भी कैदी आजम खान को सुनाते थे। आजम खान के 24 घंटे उसी घुप अंधेरी कोठरी में बीतते थे। सूरज की रोशनी सिर्फ कुछ घंटों की और या यूं कहें कि कुछ मिनटों के लिए नसीब होती थी। कोठरी के भीतर ही पेशाब और पैखाने की एक जगह थी, एक मिट्टी का बर्तन था और वहीं पर एक राख पड़ी होती थी जिससे वो हाथ धोते थे। जेल का खाना यातना से कम नहीं था, क्योंकि आजम खान उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि सुबह के नाश्ते में जो चने मिलते थे वो इतने सख्त होते थे कि चबाते वक्त मेरे दांत टूट गए थे और एक एक करके 4 दाढ़ें टूट गई थी, जिसका दर्द उन्हें आज तक रहता है और आज भी वो ठीक से खाना नहीं खा पाते। उस दौर की देन है कि उनके मुंह के निचले हिस्से की 2 और ऊपर के हिस्से की 2 दाढ़ें टूट गई थी और इसी का दर्द उन्होंने एक इंटरव्यू में बयां किया था। हालांकि जेल में रहते हुए आजम खान ने जेल प्रशासन को लिख करके एक मांग की। उन्होंने कहा कि मैं इस काल कोठरी के अगर अंधेरे में रहूंगा तो हमेशा के लिए अंधा हो जाऊंगा। तब जाकर के उन्हें आम बैरक यानी कैदियों के साथ शिफ्ट किया गया। आजम आगे बताते हैं कि वो जेल में थे ही तभी अचानक मीसा लग गया, यानी इमरजेंसी लग गई और उसके बाद उनके ऊपर फिर से एक बार जेल जाने की नौबत आ गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया। कानूनी लड़ाई के बाद एक तरफ जहां डीआरआई के मामले में जमानत मंजूर हो गई, लेकिन मीसा लगने के बाद दोबारा उनकी रिहाई के सारे रास्ते बंद हो गए और पौने 2 साल तक सलाखों के पीछे रहे। आजम खान के साथ उस दौर में भी एक बड़ा वाकया हुआ था जिसका दर्द आज भी उनको सालता है। दरअसल जेल में रहते वक्त उनकी मां उनसे मिलने आई। मां तो आखिर मां होती है, लेकिन जिस वक्त उनकी मुलाकात मां से कराई गई वो लम्हा भी आजम खान को आज भी सालता है। वो बताते हैं कि मां और बेटे को गले लगने से दूर रखने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए थे। जेल में एक कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रख दिया गया, यानी मिरर रख दिया गया। एक तरफ मां बैठी, दूसरी तरफ आजम खान। दोनों एक दूसरे को देखते ही आंसू बहाने लगे, लेकिन बीच में लगे कांच ने मां के आंचल और बेटे के आंसुओं के बीच एक अटूट दीवार खड़ी कर रखी थी, यानी दोनों एक दूसरे के करीब तक नहीं आए, सिर्फ शीशे में निहार करके वापस लौट गए। आजम खान के साथ ये सब कुछ 1975 के आसपास हुआ था, लेकिन आज जब आजम खान फिर जेल में हैं तो इस दौर में फिर उनके साथ एक और वाकया हुआ। आजम खान खुद बताते हैं कि परिवार के साथ जब वो तमाम यूनिवर्सिटी के मामलों को लेकर के जेल में बंद थे, सीतापुर में बंद थे, तब उनकी पत्नी उनके साथ थी जिनका नाम तंजीन फातिमा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी गिरफ्तार करके एक ही जेल में यानी सीतापुर की जेल में रखा गया था। लेकिन एक रात को अचानक
वो हुआ जिसको सुन करके आज भी आजम खान या याद करके आजम खान डर जाते हैं। आजम खान खुद खुलासा करते हुए बताते हैं कि अब्दुल्ला और मुझे एक बैरक में रखा गया था, एक कोठरी में, जबकि पत्नी को जनानी बैरक में रख दिया गया था। बहुत तकलीफें थी, लेकिन इत्मीनान इस बात का था कि पूरा परिवार एक ही जेल में है। लेकिन ये इत्मीनान भी सरकार को मंजूर नहीं था और इसीलिए हुकूमत को ये तसल्ली बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें लगा कि एक जगह परिवार रह करके बहुत आराम से होगा। फिर अचानक रात के 3 बजे एक दिन पुलिस वाले आए और जूतों की टापों की गूंज इतनी तेज थी कि सन्नाटे में वो जाग गए। और उसके बाद उन्हें पता चला कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को रात में जगा करके दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी उन्हें तो वहीं छोड़ दिया गया और उसके बाद उनके बेटे को ले जाकर के दूसरी जेल में बंद कर दिया गया। और ये दर्द भी उन्हें सालता है, क्योंकि उस वक्त उन्हें लगा कि हो ना हो कि सरकार में बहुत इनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं उनके बेटे का भी इनकाउंटर ना हो जाए। यानी ये कहानी सिर्फ आजम खान की जेल यात्रा की नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग कालखंडों में आजम खान के साथ घटी हुई वो घटनाएं हैं जो आज भी जीवित और आजम खान को दर्द देती रहती हैं। फिलहाल आजम खान की इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ और देखते रहिए स्टेट मिरर। और स्टेट मिरर की ये खास पेशकश है किस्से नेताओं की।